हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड पे एंड कुछ खबरें हैं वो सीटेट से रिलेटेड हैं एंड कुछ और भी खबरें हैं जो अभी इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा एंड चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट आने वाली है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है आज की पूरी अपडेट है। तो यहाँ पर महिला शिक्षिका समेत 3 स्कॉलर गिरफ्तार। अब क्या है, महिला शिक्षिका हैं वो भी क्या हो रही हैं, मतलब लीक मामले में ये गिरफ्तार हो रही है कि सीटेट में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए 3 स्कॉलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंड प्रवेश पत्र मिलाने के दौरान पकड़े आरोपियों में एक बीपीएससी का शिक्षक है। राजीव नगर रोड 24 में स्थित एसबीएम स्कूल के में बेतिया निवासी प्रकाश कुमार के स्थान पर प्रणव कुमार परीक्षा देते पकड़ा गया। पत्रकार नगर स्थित मार्क्स ऑफ कॉलेज में प्रवेश पत्र मिलान के दौरान नालंदा के शैलेंद्र कुमार, बक्सर निवासी विकास कुमार कुशवाहा के स्थान पर परीक्षा देता पकड़ा गया है। एंड वहीं बीडी पब्लिक स्कूल में पटना के महिला परीक्षार्थी रिया कुमारी को पकड़ा गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो सीटेट हुआ था कल 21 तारीख को, उसमें भी धांधली हुई है, उसमें भी लीक का मामला दिखाई दे रहा है। और इसी के बारे में कुछ और भी अपडेट है कि दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते महिला समेत 8 अभ्यर्थी पहुंचे गए। एंड यहाँ है 3 अभ्यर्थी वनापुर व खमोल में चढ़े जांच दल के हत्थे। 2 अभ्यर्थी मनेर में दूसरे के बदले परीक्षा देते पकड़े गए। एंड बुद्धा कॉलोनी थाना के निजी स्कूल से एक शिक्षिका पकड़ी गई। पत्रकार नगर एवं राजीव नगर में एक मुन्ना भाई पकड़े गए। अभ्यर्थी बोले गणित के सवाल रहे आसान। तो देखते हैं क्या है पूरी की पूरी अपडेट सीटेट के बारे में कि पटना के विभिन्न केंद्रों पर रविवार को सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में महिला समेत 8 पकड़े गए। इसमें पकड़े गए महिला बीपीएससी की शिक्षा बताई जा रही है। इन सभी के विरुद्ध संबंधित थानों में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। परीक्षा शुरू होने के बाद जब ये शिक्षक परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र से मिलान करने लगे तो उसमें विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 3 स्कॉलर पकड़े गए। एंड पत्रकार नगर थाना इलाके में स्थित कॉमर्स ऑफ कॉलेज में नालंदा जिले में के गोतनगर गांव में निवासी शैलेंद्र कुमार दूसरे परीक्षार्थी विकास कुमार कुशवाहा के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। विकास कुमार बक्सर जिले का रहने वाला है। इसी तरह बुद्धा कॉलोनी थाना इलाके में स्थित बीडी पब्लिक स्कूल में एक महिला परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देते हुए पटना की रिया कुमारी को पकड़ा गया है। एंड इसी के साथ है कि थानेदार पिंकी कुमारी ने बताया कि रिया कुमारी उत्तर प्रदेश के एक युवती स्थान पर परीक्षा दे रही है। एक युवती के स्थान पर क्या है परीक्षा दे रही है। यह बीपीएससी की चयनित शिक्षिका है जिसकी जांच की जा रही है। वहीं राजीव नगर थाना इलाके के रोड नंबर 24 में स्थित एसबीएम स्कूल में बेतिया के रहने वाले प्रकाश कुमार के स्थान पर प्रमोद कुमार परीक्षा दे रहा था। आरोपित पूर्णिया का रहने वाला है। और थानेदार ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध जांच की जा रही है। इधर दानापुर के त्रिभुवन स्कूल परीक्षा केंद्र में नालंदा के गिरियक निवासी राहुल राज उर्फ दुष्यंत और रूपपुर के एमएस मेमोरियल से मधुबनी निवासी प्रेमेश्वर कुमार पकड़ा गया है। वहीं खगोल से सुपौल निवासी चंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मनेर में एक छात्र भी पकड़े गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीटेट है उसी में भी क्या है धांधली हुई है। ये तो अपने अपने इस इलाके की है, लेकिन जो आगे और भी ऑल इंडिया पड़ा है उसमें भी कुछ कहीं ना कहीं तो धांधली हुई है, यानी पेपर लीक का मामला सामने आया है। तो एक बहुत बड़ी बात है। या सीटेट में भी क्या गड़बड़ी दिखाई दे रही है। अभ्यर्थी बोले गणित के सवाल रहे आसान। पहले दिन सोमवार को 2 पेपर की परीक्षा हुई। पहली पाली में पेपर 2 परीक्षा सुबह 9:30 से, ये सोमवार नहीं है संडे का है, 9:30 से दोपहर 12 बजे तक। और दूसरी पाली है पेपर फर्स्ट की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे हुई। एंड डीएवी बीएसईबी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा ने कहा है कि गणित के सवाल है का स्तर है मॉडरेट था। वहीं अन्य विषयों के सवाल भी पाठ्यक्रम से पूछे गए थे। कुछ परीक्षार्थियों ने कहा है कि पेपर है वह जटिल होने से सवालों को हल करने में समय ज़्यादा लगा। परीक्षार्थियों के मुताबिक 30 अंक के लिए पूछे गए सीडीपी प्रश्नों का स्तर सामान्य रहा। एंड दूसरी तरफ भाषा विषय में पैसेज का स्तर मॉडरेट स्तर का रहा। बीपीएससी की ओर से अब प्रोविजनल आंसर की जारी
की जाएगी एंड अभ्यर्थियों से आपत्तियां जब मांगी जाएगी। परीक्षा का रिजल्ट है वो फरवरी के अंत तक घोषित कर दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि सीटेट का मामला है। दूसरे स्तर पर क्या है, दूसरे परीक्षा देते हुए महिलाएं एंड काफ़ी कैंडिडेट और भी पुरुष भी पकड़े गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी धांधली हुई है। वहीं एक और रिपोर्ट है कि 10 दिनों में शिक्षकों का स्कूल आवंटन होगा। बिहार लोक सेवा आयोग से दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। 76 से अधिक को स्कूल आवंटन का कार्य 10 दिनों के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। इसको लेकर चरणवार जिलों के शिक्षकों की सूची रिक्त पदों का ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर है शिक्षकों का जो स्कूल आवंटन है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। एंड इसके बाद एक और है कि शिक्षा मंत्री जो अभी बने हैं आलोक मेहता, वो है आज पदभार ग्रहण करेंगे। शिक्षा मंत्री आलोक मेहता सोमवार को पदभार ग्रहण करेंगे। वहीं विभाग के अन्य कक्ष में आकर काम संभालेंगे। वह विभाग के अन्य अपने कक्ष में आकर काम संभालेंगे। मालूम हो कि शनिवार को शाम अधिसूचना जारी कर उन्हें शिक्षा विभाग का दायित्व दिया गया है। इससे पहले वह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री थे। तो इधर शिक्षा मंत्री अपने आलोक मेहता है वो पदभार संभालेंगे और वहाँ अयोध्या में है वो रामलला है अपने विराजमान होने वाले हैं। एंड यहाँ देख सकते हैं कि शिक्षा अधिकारियों के कार्यों की हर रोज होगी निगरानी। शिक्षा अधिकारियों के कार्यों की हर रोज होगी निगरानी, यानी उनका अपडेट है वो सरकार को रहेगा। कार्यों के निष्पादन में अब पदाधिकारियों की बहानेबाज नहीं चलेगी एंड शिक्षा पदाधिकारियों के दैनिक कार्यों की निगरानी होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने आदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने साफ किया है कि हर शाखा पदाधिकारी समेत सभी अधिकारी हर दिन के कार्यों को अपनी डायरी में दर्ज करेंगे। वहीं हर सप्ताह है वह इस डायरी पर उन्हें अपने नियंत्रित पदाधिकारियों को हस्ताक्षर भी कराना होगा। एंड विभाग ने यह पाया कि कई मामलों में किसी कार्य अथवा आदेश को पदाधिकारी भूल जाते हैं। इससे कार्य के निष्पादन में विलंब होने की आशंका बनी रहती है। बैठक के दौरान यह देखा जाता है कि पदाधिकारी डायरी लेकर नहीं आते हैं, जिससे वे किसी कार्य निर्देश को लिख नहीं पाते हैं। इससे देखते हुए आदेश जारी किया है कि हर बैठक में पदाधिकारी अपने साथ डायरी अवश्य लाएंगे। बैठक में जो भी निर्णय होंगे अथवा कोई दिशा निर्देश दिए जाते हैं तो सभी पदाधिकारी अपनी डायरी में इसको लिखेंगे। इसके बाद जो भी कार्य संपन्न कर दिए जाएंगे उसका जिक्र भी प्रतिदिन वह डायरी में करेंगे। इससे पदाधिकारी को पता चलेगा कि कौन कौन से काम उन्हें किस दिन दिए गए थे और उनमें से कितनों का निष्पादन कर दिया गया है और कितनों का लंबित है। तो हर दिन के कार्य को अपनी डायरी में अधिकारी वो करेंगे दर्ज। तो ये है जो अधिकारियों के ऊपर हर रोज़ की निगरानी के लिए शिक्षा अधिकारियों पर है वो कार्य के ऊपर हर रोज़ की निगरानी रखी जाएगी। एंड वहीं है बेहतर जार शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिले, यानी बेहतर जार ऐसे शिक्षक हैं जिनके फोल्डर नहीं मिले, किसने गायब कर दिए किसने नहीं किए वो भी हम यहाँ देखेंगे। इन जिलों में ही सबसे ज़्यादा FIR। तो यहाँ देख सकते हैं कि राज्य में नियोजित शिक्षकों और लाइब्रेरियन की बहाली में हुई फर्जीवाड़ा की जांच पिछले 9 वर्षों से चल रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद निगरानी ब्यूरो को यह मामला 2015 में सौंपी गई थी। इतने लंबे समय से चल रही इस जांच में अब तक 72,168 शिक्षकों के फोल्डर निगरानी ब्यूरो को अब तक प्राप्त ही नहीं हुए हैं। एंड इसी मामले की जांच को जल्द पूरी करने के निगरानी ब्यूरो के स्तर पर कवायद तेज हो गई है। एंड परंतु अब तक इतनी संख्या में शिक्षकों के फोल्डर में शिक्षा विभाग या नियोजन निकाय में प्राप्त नहीं होने की वजह से जांच में समस्या आ रही है। अब तक हुई जांच में निगरानी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बहाल शिक्षकों के मामलों में 1380 FIR दर्ज की गई है, जिसमें 2585 को अभियुक्त बनाया गया। इन्हीं अभियुक्तों में कई नियोजित इकाइयों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी के अलावा मुखिया समेत अन्य स्तर के जन प्रतिनिधि शामिल है। शिक्षा विभाग के स्तर में पर शिक्षकों के लापता फोल्डरों को निगरानी की मुहैया कराने के लिए कई स्तर पर जिला को से लेकर अन्य स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। एंड नियोजित शिक्षकों के फोल्डर को ऑनलाइन अपलोड करने की व्यवस्था भी की गई है। एंड इसी के बावजूद तमाम कवायदों के बाद भी अब भी 72,500 फोल्डर लापता है। सबसे ज़्यादा प्रारंभिक स्कूल में 1,630 शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिले हैं। सभी जिलों के से DPO के स्तर पर 3,52,927 शिक्षकों के मामलों में 2,80,559 फोल्डर जांच के लिए निगरानी की सौंपी गई थी। इसमें 8,30,582 सर्टिफिकेटों की जांच की गई है। इसमें 5,91,934 सर्टिफिकेट है वो सही पाए गए और 2,38,648 सर्टिफिकेट है वो वेरिफिकेशन के लिए लंबित पड़े हैं। वहीं
2185 सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं। इन जिलों में हुई सबसे ज़्यादा FIR, यानी इन फोल्डरों को लेकर है वो FIR है वो इन जिलों में सबसे ज़्यादा हुई है। दर्ज की गई FIR में सबसे ज़्यादा मधुबनी में 103 FIR दर्ज की गई, जिसमें 112 अभियुक्त बनाए गए। इसके अलावा पूर्णिया में 85, नालंदा में 79, गया में 71, सीतामढ़ी गोपालगंज में 60, जमुई में 59, जहानाबाद में 48, सारण एवं मुंगेर में 44, पटना में 40, बेगूसराय में 46, बांका और अरवल में 47, दरभंगा में 79, भोजपुर में 36, बक्सर और मुजफ्फरपुर में 35 और समस्तीपुर में 38, रोहतास में 36 FIR दर्ज की गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि बेहतर जा शिक्षकों का फोल्डर में नहीं मिल रहे हो, वो ऑनलाइन गायब भी है। किसने उड़ाए उनको फोल्डरों को? अभी इनको ऑनलाइन सॉरी नहीं, इनके जो फोल्डर बने हुए तो वो किसी ने उड़ा दिए या फिर गायब कैसे हुए? तो ये एक समस्या खड़ी हो गई है, यानी उनको इनके फोल्डर है अब ऑनलाइन चढ़ाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं शिक्षा अधिकारियों की हर रोज़ होगी निगरानी। शिक्षा मंत्री वह पदभार संभालेंगे आज एंड 10 दिनों के अंदर शिक्षकों का आवंटन हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर परीक्षा देते महिला समेत 8 दबोचे गए हैं। ये आप देख सकते हैं आज की पूरी रिपोर्ट है वो मैंने बता दी है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो अपडेट आएगी वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।